नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली के चुनाव में तमाम मुद्दे आ रहे हैं। हर नुक्कड़ चौराहे पर एक अपनी बातें और कहीं ना कहीं एक अलग सियासत देखने के लिए मिलती है। चाहे तीखी बयानबाजी हो, चाहे एक दूसरे पर पलटवार हो, चाहे एक दूसरे से बढ़ करके ऐलान हो, ये तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। पर अब दिल्ली के 2025 के चुनाव में एक मुद्दा और जो सर चढ़ करके बोल रहा है और सियासत में नया उबाल ला दिया है, वो कौन सा? झुग्गी वालों का मुद्दा, जो पिछले कई सालों से दिल्ली में उन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। ना कुछ ज्यादा खास उनके लिए कुछ हो पाया है। सरकारें, अलग अलग पार्टियां दावा करती हैं, पर कहीं ना कहीं हालात वही बने हुए हैं और इसी को लेकर के दोनों पार्टियों में लगातार पलटवार हो रहे हैं। पर यही जनता बताएगी कि इनके लिए कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर रही और किस पर इनको विश्वास है दिल्ली चुनाव के 2025 के इस माहौल में। और इनके भी हालातों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, चुनाव आता है तो ये कड़वी सच्चाई है कि ये माइक भी और नेता नगरी भी तभी बहुत गर्म होती है। पर हमें एक मौका मिला है तो हम इन लोगों के बीच में आए हैं और ये दिल्ली की शकूर बस्ती है और आसपास यहाँ पर कम से कम मुझे बताया गया है 5 से 7 हज़ार के करीब झुग्गियाँ हैं जो आसपास के पूरे इलाके में हैं। और जिस क्षेत्र में मैं इधर खड़ी हूँ, यहाँ पर करीब 200 प्लस झुग्गियाँ हैं। 200 प्लस है तो कहीं ना कहीं 5-7 हज़ार टोटल मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग इधर रहता है जो प्रभावित करेगा चुनाव को। तो इनके दिमाग में मुद्दे क्या है, क्योंकि चुनाव आएगा, कम से कम जब तो इनकी बात होगी। किस पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है ये तो जानूंगी ही, पर सबसे पहले महिलाओं से ही बात करना चाहती हूँ। पीछे महादेव का मंदिर है, जो छोटी छोटी यहाँ की चीज़ों को और खूबसूरत बनाती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहती हूँ, झुग्गी वालों को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। हर पार्टी दावा कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस अभी मैदान में नहीं आई है। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान। बीजेपी ये कहती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। केजरीवाल ये कहते हैं कि बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली में आपके लिए बेहतर कौन होने जा रहा है इस बार? दिल्ली में बेहतर हमारे लिए वही होगा जो हमारे लिए अपनी सी सोच रखे। मतलब क्या कहना चाहती है ये बताइए, मन में क्या चल रहा है आप? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे लिए जो बेहतर होंगे, हाँ। वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि जो हमारे बीच आकर के हाँ। हमारी समस्याओं को जो सुनता है, हाँ। हमारी समस्याओं को जो समाधान करता है, हाँ। बस हमारे लिए वही सही है। अभी क्या लग रहा है कि समाधान कौन कर रहा है? किसने ज्यादा जगह आपके दिल में बनाई हुई है, या किस पर ज्यादा समाधान? विश्वास कर रहे हैं? हमारे लिए समाधान केजरीवाल जी ने किया है। अच्छा, समाधान हाँ, केजरीवाल जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमारे दुख सुख में साथ दिया है, हर वक्त हमारे साथ रहे हैं। कैसे बताइए, क्यों लग रहा है आपको कि दुख? हमें इसलिए लग रहा है कि जब हमारी झुग्गी 2015 में टूटी थी तो उन्होंने हमारे साथ आकर के, जिस तरह से हम लोग रात को खुले आसमान में सोए थे ना, वो भी खुले आसमान में मेरे साथ रात गुजारे थे। 2015 में, हाँ, वो समय में 2015 रात खुले आसमान में रहे हैं। तो उन्होंने भी हमारे साथ खुले आसमान में रात गुजारी है। हम लोग दिन के तपती धूप में वक्त गुजारे हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ दिन के तपती धूप में वक्त गुजारा है। मतलब 10 साल पहले जो चीजें हुई हैं, हाँ, केजरीवाल इन्हीं बस्तियों में, आपका कहना है कि इन्हीं बस्तियों में रुक करके आपके हालत जाने हैं? हाँ, हालत जाने हैं। हम सबके घर घर में जा करके हम लोग का समाधान सुने, उनका समस्याओं का हल निकाले हैं उन्होंने। तब से उन्होंने ये किया है कि हमारी झुग्गी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं। हर 2 महीना 4 महीने में हमारी झुग्गियाँ टूटती थी। हाँ, मतलब आप कह रहे पहले ऐसे हालात थे कि हालत थे। हम लोग छोटा बच्चा को लेकर के पूरी रात जंगल में रही हूँ, पूरी रात सड़कों पर रही हूँ। रात दिन बारिश होती थी, बारिश में बच्चे को आंचल में छिपा करके रखी हूँ, मैं आंचल में छिपा करके रखी हूँ। ऐसे हालत मैं खुद देखी हूँ। हाँ, का खाना भी आता था हम लोग को, केजरीवाल ने देते हैं। फिर छत पे, सर पे कुछ नहीं था तो तिरपाल दिए हैं। ठंड के टाइम था तो कंबल सबको दिए ओढ़ने के लिए, बच्चों सबके कपड़े भी ला कर दिए, 3 टाइम का बच्चे का खाना भी दिया, हम सब भी खाए। एक बच्चे भी नहीं खाए, इतना व्यवस्था किए तो हम लोग भी उन्हीं के लिए सोचेंगे ना। हाँ, उन्हीं के लिए सोचेंगे। हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करी उन्होंने, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करी उन्होंने, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया उन्होंने, हमारे लिए शौचालय बनाया उन्होंने, जो भी हो सकता है। हाँ, एक के बाद एक काम किया उन्होंने। बच्चे पढ़ने के लिए, स्कूल, इलाज के लिए हॉस्पिटल फ्री किया, इलाज के लिए हमारे लिए, बच्चे के लिए स्कूल फ्री किया, बस फ्री किया।
अब तक हम लोगों को जो सुविधा मिली है हमारे अनुसार हमारे लिए केजरीवाल जी बेस्ट है। मतलब आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे आप खुश हैं? हाँ हाँ, हम खुश हैं। बीजेपी भी दावा भले कर रही है, झुग्गी में क्या है। कहना है? हाँ, क्या कर रही है? भले झुग्गी हैं, झुग्गी में हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। झुग्गी में ही सही, लेकिन खुश हैं, हम उनके साथ हैं। अगर वो हमारे साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ। क्या कह रही हैं आप? आगे आइए, बहुत देर से आप बोलना चाह रही थी, कुछ बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू है। मैं एक बचपन से यहाँ पे रही हूँ, मुझे इसलिए यहाँ के हालात ज़्यादा मालूम है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं? मैं यहाँ कम से कम 15-16 साल से रह रही हूँ। मैं एक बचपन से यहाँ से रह रही हूँ। मैं यहाँ पर बचपन से यहाँ रह रही हाँ, हैं तो और मैंने अभी- यहाँ पर देखा है ऐसी हालत है। हर 6 महीने में झुग्गियाँ टूटती थी। हाँ। ठीक उम्र है। कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 25 साल है। 25 साल है। हाँ। और कम से कम 10-15 साल से आप इन हालातों को देख रही हैं। हाँ, और हमें पहले सबसे ज्यादा पहले हमें पीओसी में था, झुग्गी टूटा था, वहाँ से हमें भगाया गया। फिर हम ग्राउंड में आए, फिर हमें वहाँ से भगाया गया, फिर हम इस तरफ आए, अब यहाँ से भी भगाया जा रहा था। हमें बहुत सालों तक हमें भगाया गया, लेकिन हम आम पब्लिक हम ज़्यादा कमा नहीं सकते, बाल बच्चे हैं पालने वाले। सरकार कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया तो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग को तो मैडम कुछ नहीं मिला, मिले तब तो विश्वास करें। इतने में खुश हैं। नहीं कुछ भी दिया, इतना सुविधा 10 साल से कर दिया ना हम लोग को, इतना बहुत है। इसके लिए हम लोग का विश्वास है उनको, हम लोग के आगे दिन भी वो देखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी व्यवस्थाएं अभी आम आदमी पार्टी ने दी, हाँ। आगे विश्वास है। उन पर विश्वास है। दिल से इसलिए बोल रही हूँ मैम, क्योंकि आज से ये 10 साल से पहले ना 2015 से पहले किसी नेता ने यहाँ आके नहीं देखा कि हम किस हालत में रहे। यहाँ इंसान रहती है या जानवर रहते हैं, कभी कोई झांकने नहीं आया। लेकिन जब से केजरीवाल आए हैं तब से हमें पता चला कि नहीं, हम भी इंसान हैं, हम रह सकते हैं यहाँ पर। हमें छोटे मोटे हर चीज में हम उन्हें साथ देते हैं। पहले आप इंसानों से भी बदतर हालात मानती हैं। ऐसे ही हालत है, ये देखिए बहुत पुराने हैं इन सब, बहुत पुराने हैं। ऐसे भगाते थे, लाठी मार के भगाते थे जब पुलिस वाला आता था। तो हम लोगों को खाना बना रहता था, वो छोड़ के भागना पड़ता था। जान बचेगी तो खाना बना के खा लेंगे। बच्चे भी खत्म हो गए झुग्गी तोड़ने में। 2015 में जब झुग्गी टूटी थी ना, एक छोटी सी बच्ची भी खत्म हो गई है। ये बताइए। अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जितनी भी बस्तियों में मैं 2015 से या 10 साल से हालात देख रहा हूं, अगर अमित शाह जी उन झुग्गियों को बना देते हैं तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर ऐसा हुआ। क्या कहना चाहती है? एक के बाद एक बयान, इन पर क्या आपको लग रहा है? मैम, अगर ऐसा हुआ भी हमारे लिए सर ने किया, हम उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद देंगे उनको। लेकिन हम ये कभी नहीं छोड़ेंगे कि वो हमारे लड़ना छोड़े, हमारे लिए लड़ना छोड़े, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि आज तो उन्होंने झुग्गी बनवा के दे दिया, मान के भी चले गए। आगे जाके अगर दोबारा ऐसी विपदा आती है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर कौन रहेगा? तो इसीलिए केजरीवाल को नहीं छोड़ना चाहते? नहीं छोड़ना चाहते हम। क्यों छोड़ेंगे? पहली पसंद आपकी वही है? जी मैम, क्योंकि अच्छा, पहली भी आखिरी भी वही है, दोनों वही है। जब वो इतना कर सकते हैं तो हमारा आगे भी ख्याल रखेंगे। मोदी जी पर या बीजेपी पर विश्वास क्यों नहीं है, या कांग्रेस पर विश्वास? मैम, मोदी पे इसलिए, मोदी दुनिया के लिए मानते हैं, किया है हमारे लिए भी, हम भी इस दुनिया के लिए हैं। लेकिन वो कभी झुग्गियों में आके नहीं देखे हैं, ना उनकी तरफ से कोई हमारे लिए सुविधा आई है, ना कभी एक रोटी आई है उनकी तरफ से हमारे लिए। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं झुग्गी वाले। कहीं ना कहीं तो कोई एक तो प्रूफ होगा ना। अच्छा, एक तो प्रूफ होगा। तो दिखे कि आपके लिखे ऐसे करके पैर मार देते थे खाने में पुलिस वाले ने, जबकि वो कांग्रेस आता था, बीजेपी वाले आते थे। तो हाँ, हम लोग का रोटी बनाया, रोटी नहीं खाने के लिए देते थे, मुंह के नीचे से हटा देते थे, रोटी फेंक पुलिस वाला ने। पैर मार के फेंक देता था। अभी हालात कैसे हैं? अभी हम लोग बहुत 10 साल से गुजर कर रहे हैं। जैसे अभी हालात गुलाब के फूल के जैसे हालत अभी अच्छा है। सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं, पीछे मंदिर है, सब कुछ कहते हैं। मंदिर रहे कि मस्जिद रहे, उससे कोई परवाह नहीं रहे। दिल से पूछो, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, बस इतनी बड़ी फैन है? हाँ, और क्या क्या आपके लिए बहुत कुछ। इसी झुग्गी में आपको लात मार, सुन बेटा, अभी मेरा बस सुनो, अभी आप आ गए, आपको हम लात मारेंगे तो कितना बड़का दुख होगा, पहले ये बताओ। दुखी होता है ना, हम लोग के रोटी पर दुख मारते थे, प्लेट में दुख मारते थे, हमारे बच्चे को सर पर लाठी मारते थे। ऐसे हालात, ये कौन सी कहता है कि कांग्रेस में, कमल छाप में हम लोग की बुरी हालत कर दिया था। अच्छा, दोनों को आप कह रहे हैं? हाँ, दोनों को बोल रहा हूँ। दोनों, पहले कांग्रेस था, हाँ। उसके बाद कमल फूल आया, इसके बाद
केजरीवाल आया, ऊपर वाला उसको हम लोग का भी हियात लग जाए केजरीवाल को। अच्छा। हाँ, इतना तक कह सकता हूँ। हियात में सही समझ रही हूँ। हाँ एकदम, हाँ आशीर्वाद, हियात आशीर्वाद होता है कि बेचारा हम लोग के लिए वो पैगंबर हो गया। किस लिए कि आज के रोटी पर लात नहीं लगता, आज के पुलिस वाला डंडा नहीं मारता। भगवान के तौर पर देख रही हैं वो। हाँ, खुदा के दौर पर देख रहा हूँ। भगवान खुदा क्या एक ही तो है। हाँ, आप भगवान कहते हैं, हम खुदा कहते हैं, मगर एक ही है बेटा, एक ही। मगर इतना तक कहेंगे कि खुदा हम लोग का हियात उस केजरीवाल को लग जाए। देखिए क्या कह रही हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं जानते, हमारे भाई भाई मिलके रहते हैं। हम लोग समाज, हाँ जी, समाज बन करके हम लोग, जैसे एक रोटी 4 टुकड़ा होता था, हम लोग एक रोटी 2 टुकड़ा कर करके हम लोग रह रहे यहाँ रहे, गांव रहे, कहीं भी रहे, विदेश रहे, कहीं भी रहे, 2 टुकड़ा। आप लोगों में खटास नहीं क्यों रहेगा? कोई बाहर का बंदा मार करके चला जाएगा, उसका आंतड़ी फाड़ देंगे। हमारे इलाका में कोई बाहर का आदमी नहीं आता, न आने देंगे। हम इनसे 2 मिनट लड़ ले, लेकिन इन पे कोई आँच आएगी तो हम सब इकट्ठा होंगे, चाहे हम पे कोई। आप हिंदू हैं हम हिंदू भी हैं और वो ये मुस्लिम है। और प्यार उन दोनों का ऐसा ही है और आसपास एकदम एक बराबर सम्मान है, एक बराबर, कभी गलत नहीं। मैं छोटी बहन हूँ। हाँ, ये मुसलमान है, हम हिंदू है, मगर बहन बहन हूँ। और दोनों हिंदू मुस्लिम को कौन पसंद आ रहा है इस बार? वही जो आपने बताया। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। लग रहा है कि आएंगे, वो आएंगे। आएंगे। उन्हें हम अपना वोट देंगे, हम उन्हें लेके आएंगे यहाँ। सर को आना पड़ेगा, हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम सब ने कोशिश की है और पूरी कोशिश करेंगे उनको जिताने की। भैया यहाँ फैन फॉलोइंग आप देखिए कि जब नाम लिया जा रहा है तो तमाम पार्टियों को किनारे रख दिया जा रहा है, चाहे पुरानी से पुरानी कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी। कुछ ऐसे हालात हैं। क्या कह रही थी आप, बीच में बताइए। हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाले का हाथ में, हम लोग को जितना वोट है सब केजरीवाल को ही जाएगा, बाकी जीतना हारना सब उनके ऊपर में है। नहीं है इस बार। अच्छा, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हालात से केजरीवाल को लाएंगे। मैदान में तो उतर ही चुके हैं। हाँ, तो हम लोग लाएंगे उनको फिर। हाँ, हमारे तरफ से पूरा कोशिश है। जो आदमी कत्ल होने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं रहता। सवाल उठ रहा है अम्मा जी, कई सारी चीजें सवाल उठ रहा है कि आए थे गरीबों के मसीहा बनने के लिए, पर बन नहीं पाए, काम कुछ नहीं कर पाए। क्या कहना? क्या काम किया? काम तो किया, हर चीज किया, सबसे भी लाऊंगा केजरीवाल। सबसे बेसी हम लोग का हालात उसने सुधार दिया, इसलिए कि सर पर उसने तिरपाल दिया, सबसे बड़ा कपड़ा दिया, खाना दिया, हर चीज। कोई भी नहीं आया। और पार्टियों के नेता भी आते हैं? कोई भी नहीं आता, कोई भी कभी पूछने नहीं आया। जिंदगी भर आज 50-60 साल का उम्र हो गया, 60 साल में कोई भी नेता को हमने नहीं उतरते। तमाम झुग्गी वालों के लिए पहली पसंद केजरीवाल झाड़ू है। शुरू से भी आया केजरीवाल, 2015 से भी केजरीवाल आ गया, अभी भी केजरीवाल आ गया, दिल में भी है, ऊपर में भी केजरीवाल है। भैया उन्होंने अपनी बातों को आप क्या कहना चाहती हैं? मैम हम यही कहना चाहते हैं। यही रहती हैं? हाँ जी, हम यही रहते क्या कहना चाहती हैं? अभी जिस तरीके के हालात, सियासत गर्म है, हालांकि वो महिलाएं भी बता रही हैं जो बिल्कुल गृहिणियां हैं। जी मैम, बिल्कुल सही बता क्या रहे हैं। सोच रहे हैं आप लोग? हमारे लिए केजरीवाल भगवान है, भगवान का दूसरा रूप हमारा केजरीवाल है। अच्छा, हाँ जी, हमारे लिए वही पहली है और आखिरी भी है। बीजेपी कह रही है ये सियासत करती है आम आदमी नहीं, हम राजनीति नहीं, हमारे लिए बहुत सुविधा दिया गया है। हमसे मिलने आया तो भगवान ही आते हैं मिलने के लिए। जब मिलने भी आए? हाँ जी, हमसे मिलने आए हैं। कब मिलने आए? 2015 में रात को आए थे, रात में टूटी थी। हाँ जी, 10 साल। आप लोग भूले नहीं है? नहीं भूलेंगे मैम, नहीं भूलेंगे, इसलिए नहीं भूलेंगे मैम, क्योंकि 2015 में जब झुग्गी टूटी थी कोई नहीं आया हमें देखने के लिए। केजरीवाल सत्येंद्र जैन सर हमारे बीच आए हैं, हम सबको तसल्ली दिए हैं कि तुम्हारे झुग्गी में कोई हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को, तुम सब आराम से रहो।
क्या कह रही हैं? हम लोग घूस नहीं खाते ना घूस खाएंगे, उसका 1 रुपया नहीं किसी को पब्लिक को खाने देंगे। हमारा पब्लिक पैसे के भूखा नहीं है, आदमी का भूखा है। आदमी चाहिए, हम लोग को पैसे नहीं चाहिए। बढ़िया आदमी लगा। हाँ एकदम बहुत बढ़िया, लाजवाब बढ़िया आदमी लगा। वो तो अपने दिल से बहुत जो भरा बैठा है वो इस कैमरे पर निकाल रहे हैं, और जब इन लोगों के बीच में आते हैं तो ये जानते भी हैं कि कहीं ना कहीं क्या हालात है, या कौन कितना कर रहा है, कौन कितने पानी में है और किसके क्या हालात है। हमसे मिलने, जी मैम हमसे मिलने आया तो भगवान ही जनता से मिलने आते मतलब सबसे कि हमारा जनता परेशान है, हमारा बच्चे परेशान है, तो बच्चे की तरह मान के केजरीवाल हमसे मिलने आए हैं और कोई नेता हमसे मिलने नहीं आया। इससे बड़ी और क्या हो सकती है मैम। बीजेपी और कांग्रेस पर विश्वास ना करने की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं किया है मेरे लिए, और कभी हम सबसे मिलने नहीं आया है। आप चाहती हैं कि नेता बस्तियों में उतरे? जी समस्या पूछे आके कि आप सब किस तरह रहते हो, कैसे हो, नहीं हो, आज तक किसी ने नहीं पूछा, मगर केजरीवाल सर ने हमसे पूछा गया है कि तुम्हारी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, तुम सब झुग्गी में आराम से रहो, हम संघर्ष करेंगे। जब हमारे लिए वो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो हम पूरा जनता उनके लिए संघर्ष करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, मगर केजरीवाल को हिलाएंगे, हमारे लिए भगवान है वो। अच्छा, मतलब उनको पूरा समर्थन। बिल्कुल उनकी नेताओं के उतरने की, तो नेताओं को पहले दिल से जब खुद ही फीलिंग नहीं होती है कि हम उस बंदे की जाके हालत समझे, तो हमारे आपके कहने से कैसे आ सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दिल में खुद जगह हो तो खुद आए। हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कोई भी हो, जो अगर दिल में होता तो खुद हमारे बीच उतरती कि भाई देखिए भाई, आज हम इतने से जगह को जानते हैं, जहाँ हमें काम पड़ता है हम हर जगह जानते हैं, लेकिन कहीं रास्ते में चलते हुए एक आदमी भी हमें मिल जाता है कि उसको ठोकर लगा था, हम 2 मिनट जरूर सोचते हैं कि ठीक हुआ है कि नहीं, कभी मिलेगा तो पूछेंगे। लेकिन यह सबको पता है कि झुग्गी टूटी है, लेकिन कोई नहीं आया देखने के लिए, कोई नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी झुग्गियाँ टूट रही हैं पर दर्द किसी को नहीं है, मतलब ही नहीं है हमसे। वो तो जब से केजरीवाल आए हैं तब से एक हमें सहारा लगा कि कोई तो है, चलो हमारे लिए खड़े हुए हैं। उन्हें भी हमने आजमाया, आज 10 साल होने चला है, 5 साल हमने भी उन्हें आजमाया। देखिए आप कह रहे हैं ऐसे ही नहीं विश्वास कर लिया, हाँ, बहुत सब ने आजमाया है उन्हें, किस किस ने नहीं आजमाया है। रोटी के लिए नहीं आजमाया है, तिरपाल के नहीं आजमाया। झुग्गी जब टूटती थी सबको दिल में यही उम्मीद थी कि फिर झुग्गी टूटेगा, फिर झुग्गी टूटेगा, लेकिन केजरीवाल ने चाहे जो भी भुगता हो हमारे लिए भुगता। वो जेल गए, चाहे कोई सा भी आरोप लगाया, हम नहीं जानते, हम तो इतना जानते वो हमारे लिए गए हैं जेल। मतलब आप कह रही हैं जेल गए, उन पर क्या आरोप लगा नहीं पता, पर आप ये मानती हैं हमारे लिए गए हैं वो जेल। हम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए गया, वो कितना इल्जाम लगा दे, हम लोग उसको नहीं छोड़ने वाले। वो कुछ भी कर देगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इतना दिन से, आज से 15 साल पहले से केजरीवाल जब से आने लगा तब से एक बार भी कोई नेता आया है? नहीं ना आया है। आज केजरीवाल उतरा था, कितना मीडिया वाला पहुंच गए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या क्यों आया, पूछने के लिए, क्योंकि हवा उड़ गया क्या? हवा तो नहीं उड़ा, केजरीवाल आया। अब भी आदमी, हम भी आदमी, इतना दिन से 15 साल से कहाँ गया सब मीडिया वाला? सब इस तरफ कोई नहीं आता था पूछने के लिए, कोई भी नेता नहीं। वोट लेने के लिए राम 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 हो गया, वोट ले लिया, घर पर हाथ दे दिया पब्लिक को। क्यों दोबारा उसके दरवाजे पर जाने के बाद में हाँ हाँ करता, क्यों करता? पहले ये बताओ। हर नेता के पास हम लोग जाते, अभी जैन साहब के पास में हम लोग खड़े हो जाते हैं तो उठ करके आता, क्यों आता? वो भी तो आदमी, हम भी आदमी। कौन जैन? जैन साहब, सत्येंद्र। अच्छा, सत्येंद्र जैन। हाँ, हम लोग पूरा नहीं बोलते, खाली जैन साहब बोलते। अच्छा, उसी से जानते हैं। हाँ, और पूरा नहीं बोलते। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी काम करते हैं। हाँ, वो नेता काम करते हैं, मेतलस ने काम करते थे। अब वो पता तो है ही नहीं, आज तो देखा ही नहीं उनको साथ में। अच्छा, चलिए, जनता है यहाँ पर सवाल कम करने दे रही है और अपनी बातों को रख रही है, और महत्वपूर्ण ये है कि महिलाएं बोल रही हैं। जो महिलाएं थोड़ा कम बोलती हैं वो अपनी बातों को रख रही हैं। अम्मा, नाम क्या है आपका? शकुंती। शकुंती, क्या कहना चाहती हैं? चुनाव पास में है, माहौल भी कहीं ना कहीं आप लोगों पर तो राजनीति गर्म होती ही है। केजरीवाल है, हम लोग के नज़र में केजरीवाल है।
मतलब सवाल भी नहीं सुना, सीधे बोल दिया। हाँ, क्यों झुग्गी टूटा था, कोई आया था छप्पर देने? नहीं आया था। न बीजेपी आया था, न और कोई आया था, कांग्रेस आया था। वो दिन रात गमाया था हम लोग के साथ। मतलब आप कह रही हैं जब मदद की जरूरत थी तब और पार्टियां नहीं नहीं दिखाई दिया। केजरीवाल आए, हम लोग के संग रात में रहा, रात भी बीते। हाँ, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल पहला मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को आया था यहाँ पर देखने के लिए सारे पब्लिक को। उस टाइम जबकि वो बने भी नहीं थे, राजनीतिक में आए भी नहीं थे, उस टाइम आए थे देखने के लिए। 2015 में जब झुग्गी टूटी थी तो यहाँ पे सारे मौजूद किया था, पल्ली तिरपाल, खाना पीना, 1 महीने तक साथ दिया था हर गरीबों को। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वो पूरी रात यहाँ पर सोए? हाँ, वो छवि अभी तक भी बरकरार? हाँ, वो चेहरा अभी तक दिख रहा है कि रात में 2 बजे, यही ठंड का मौसम है, 2015 में जो सभी आदमी को जो सहारा दिया है वो चीज़ को अभी तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं भूल पा रहे कि वो काम ही ऐसे किए हैं कि उनके चेहरा अभी तक याद आ रहा है कि 2015 में कोई मुख्यमंत्री नहीं आता है 2 बजे रात को जो पब्लिक को क्या हुआ, मर गया, किसी भी हालत में देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन वो पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा हूँ जो 2 बजे रात को पब्लिक को, जनता को देखने के लिए आया पहली बार। आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जनता के हित में नहीं है, ये आपदा है दिल्ली के लिए, चोर भी कई सारे सवाल ऐसे एलिगेशन लगे हैं, तो फिर दिमाग में जब क्या चलता है आप? देखिए मैम, थोड़ा विश्वास डगमगाया है या फिर नहीं, पूरा विश्वास है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार वो है अमीरों की। अच्छा, ठीक है, हाँ। गरीबों को नहीं है। हाँ। क्योंकि अमीर आदमी को जब वो लोन लेता है, कर्जा होता है तो उसका कर्जा माफ़ होता है, और गरीबों को क्या होता है कि उसका 500 रुपये का मजदूरी होता है, कहता है 400 में करेगा काम, उनको करना पड़ता है पेट भरने के लिए। ठीक है, और क्या है कि उसको सही से मजदूरी भी नहीं मिल पाता है, और 50 रुपये 60 रुपये का जो तेल मिलता था सरसों का, आज वो तेल 180 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी तो दब रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खरीद के खाएगा? 180 रुपये किलो सरसों का तेल, 50 रुपये 60 रुपये प्याज, और भी सामान वगैरह जितना भी है, महंगाई कमर तोड़ रही है। हाँ, महंगाई कमर तोड़ रही है। मजदूरी तो बिल्कुल खत्म हो गया बंदे को, कहाँ से पैसे लाएगा? आप क्या मानते हैं? तो इसमें बीजेपी कहाँ से जिम्मेदार हुई? क्या मानते हैं क्या करना चाहिए? आप लोगों का क्या सोचना है कि कभी बैठ करके जब भाई किसी पार्टी को लेकर के आप नाक नुकुश निकाल रहे हैं, जो चीजें कही जाती है कि मैं ये कहता हूँ, तो वो कमियां ढूंढ रहे हैं, हाँ, आप तो उसका कहीं ना कहीं समाधान भी आपने कुछ सोचा होगा। क्या सोचा? समाधान ये सोचा हूँ, हाँ, कि बड़े आदमी का जो उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, तो जो आदमी झेल सकता है उस कर्जे को, उसको माफ क्यों कर रहे हैं? अरे उस चीज़ को गरीब आदमी को सहायता कीजिए ना। एक गरीब आदमी अपना सर छुपाने के लिए तड़प रहा है, किसी को करोड़ों रुपया तुम दान में छोड़ रहे हो, किसी को करोड़ों रुपया तुम माफ कर रहे हो। अरे आप कह रहे हैं जो भत्ते में पैसा जा रहा है, हाँ, हाँ, चेहरों का उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जब आप इतने बड़े दानी हो तो आप गरीबों माने दो ना पैसे कुछ, ताकि गरीब को कुछ। उन्होंने गरीब के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, एक चीज है ना इसमें, आप कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए करना चाहिए, पर उनके पास जवाब भी है कि भाई झुग्गियों पर काम हो रहा है, स्थितियां बहुत खराब थी, धीरे धीरे झुग्गियां बनाई जा रही हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, वो वाली चीजें कही जा रही। क्या झुग्गी बना? कहाँ पर झुग्गी को दिया? कहीं कुछ दिया? कहीं भी तो किसी को नहीं दिया। झुग्गी वासी को कहाँ पर किसको ताजमहल दे दिया, चाहे एक मकान भी दे दे, चाहे एक जमीन भी दे दे 25 गज का, कहाँ दिया? किसको दिया? मोदी ने किसी को नहीं दिया ना। सब मातबरों को ऊपी में जाकर के देखो, आप भी देखते होंगे ऊपी में बड़े बड़े चाबी का लंगर दिखाता है कि नहीं? मातबरों को देता, जिसको 100 बीघा 25 बीघा जमीन वाले को देता। हम लोग को गरीब आदमी को कभी पूछने नहीं आया। सवाल है उनका अपना, और कहीं ना कहीं बोल रही है। कुछ कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? बताइए, इस चीज पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, ये जगह उन्होंने नारा भी दिया, काम भी कर रहे हैं, उस चीज पर क्या लगता है? कहाँ? कि जहाँ झुग्गी वही मकान, वो तस्वीरें आती है निकल करके कि मोदी जी आवाज दे रहे हैं, ये सारी चीजें निकल करके सामने आती है। वो तो देख रहे हैं, आपके सामने में है,
वो सारे चीज़ तो आपके सामने में है, जो हमारा मकान भी बन गया है और हम मकान का मालिक भी बन गए हैं। इसी अवस्था में अब क्या आप हमसे क्या उम्मीद लेना चाहते हैं? इस अवस्था में आसपास ये चीज़ जो अभी जो हमारे सर पे अगर पन्नी भी है ना, तो वो केजरीवाल का दिया हुआ है, उन्हीं का ये निशाना है सारा, ये जो आज टिका हुआ है। नहीं तो बीजेपी को जरा भी क्रेडिट नहीं, इस चीज़ में नहीं है, इस चीज़ में नहीं है, क्योंकि 2015 से पहले हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे झुग्गियाँ टूटती थी। जो चीजें उन्होंने बताई, हाँ, हर 2-3 महीने पे झुग्गियाँ तो टूटनी थी। आज 10 साल हो गया, आज 10 साल से झुग्गी अस्थायी रूप से रुकी हुई है। तो सिर्फ केजरीवाल के एक सवाल है, हाँ। आपने कहा कि अगर सरकार झुग्गी की जगह मकान दे रही है, उसी जगह या फिर जहाँ भी दे रही है, तो वो दिखेगा, हम तो उन्हीं हालातों में हैं। आसपास तो दिखा होगा, किसी पर भी नहीं। बाकी आप कुछ कह रही थी, बता दीजिए लास्ट में कोई मैसेज जो आप लोग झुग्गी वाले किसी भी पार्टी को देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। किसके लिए आशीर्वाद, वो तो सब चीज़ें आपने बताई दी है, पर किसको सूझबूझ की चीज़ें बताना चाहते, कुछ भी, कोई भी मैसेज अगर किसी को भी देना चाहते, वो क्या मैसेज? यही देना चाहते हैं मैम कि हमारे लिए केजरीवाल है और हम उन्हीं को लाना चाहते हैं। हमारे सारे जनता पार्टी को जितना भी है, हमारे सबके लिए, झुग्गी वासियों के लिए, वो दिल पे राज करता है। और हमें मकान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल मुसीबत पे आए हैं, हमको रहने के लिए दिया है, हमें वही चाहिए। कि हमको रहने के लिए झुग्गी में दे रहे हैं ना, हमें यही चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए। और जो कह रहे हैं ना, ऐलान किया हुआ है कि छोड़ देंगे हम नेतागिरी, तो वो हमें मकान देंगे ना, तो हमें वो मकान को मुबारक हो उन्हीं को, हमें मकान नहीं चाहिए। हमें नेता केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ने बयान दिया है जी मैम कि अगर तमाम आप लोगों को मकान मिल जाता है जी मैम, तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो हम सबको मकान नहीं चाहिए, आप वो मकान नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। ताकि वक्त अच्छा, हाँ जी मैसेज आपका जी, हमें केजरीवाल चाहिए, ताकि जिस टाइम हमें ज़रूरत थी कम्बल की, उसने हमको कम्बल दिया है। जिस टाइम हमको रोटी की ज़रूरत थी, उस टाइम हमको रोटी दिया है। कम्बल और रोटी के चक्कर में मकान छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं। छोड़ देंगे। उसके बाद हमें हमारे ऊपर तिरपाल दिया है सर पे रहने के लिए, हमें वो चाहिए। हमेशा हमें तिरपाल देगा मैडम, हम वो चाहिए, मगर कोई हमें छत दे के 2 महीने के बाद हमें भगा देगा, हमें वो सरकार नहीं चाहिए। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि उस मकान को देने के बाद क्या होगा? हाँ जी जी मैम, हमें विश्वास नहीं है, हमें तिरपाल चाहिए और हमसे मिलने के लिए सर आएंगे। केजरीवाल की तिरपाल में रहने के लिए जी मंजूर है, पर किसी का मकान लेने के लिए तैयार नहीं है मैम। हमें किसी का मकान नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए। मानते हैं मैम, बोला है वो, पर हम मकान नहीं लेंगे। अगर हम जनता कोई मकान नहीं लेंगे तो केजरीवाल सर अपने आप लड़ेंगे। चलिए, वो तो केजरीवाल के बयान को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर केजरीवाल ने ये बयान दिया है तो हमको नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब इस वर्ग के पास आते हैं तो भावनाएं दिखती हैं और इंसानियत दिखती है, और वही सारी चीज़ें, उनका लगाव इन पार्टियों को लेकर के है कि किसके विचार में वो ज़्यादा संलिप्त हैं और किससे दूरी बनाए बैठे हैं। हमारा काम है इन तमाम जगहों पर पहुंच करके आपके पास तक ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी क्लिप्स पहुंचाना। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।